गुड मॉर्निंग। बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर में मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और लेके आ रही हूँ। जो क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ उसकी स्टार्टिंग है, द पर्टिकुलर ऑफ इनकम ऑफ प्रोप्राइटर ऑफ एन इंडस्ट्री श्री राम डन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आर एज अंडर। उन्होंने अपना P&L अकाउंट दिया है और P&L अकाउंट में कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि डिसअलाउड हैं, वो अपने को नेट प्रॉफिट में पुनः ऐड करने हैं, और कुछ डेप्रिसिएट खर्चे हैं, उनको उन पर डेप्रिसिएशन लगा करके उनको लेस करना है। तो इस प्रकार से हमें नेट प्रॉफिट निकालना है। तो आपको जो P&L दिया हुआ है उसमें सैलरी टू स्टाफ, ऑफिस एक्सपेंसेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज, ये तो आपके स्वीकृत खर्चे हैं या अलाउड एक्सपेंसेज हैं। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, ये फिर दे रहा है प्रिमिनरी एक्सपेंसेज, पेटेंट राइट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड सन्डी एक्सपेंसेज, नेट प्रॉफिट एंड बैड कवर रिकवर। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। हम जैसे जैसे इसके नीचे आपको इन्फॉर्मेशन होती है, उनके जो पॉइंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते जाएंगे। तो पहला पॉइंट आपको दे रहा है, सैलरी इंक्लूड 8,000 पेड टू टोटली ब्लाइंड एम्प्लॉय। जो सैलरी है वह अलाउड एक्सपेंसेज है, जो 2,50,000 दिए हुए हैं, तो ये 8,000 रुपये भी अलाउड एक्सपेंसेज माने जाएंगे, क्योंकि चाहे ब्लाइंड को दो चाहे सक्षम व्यक्ति को दो, सैलरी सैलरी है, तो ये अलाउड एक्सपेंसेज है। इस पॉइंट पर कुछ नहीं करना है। सेकंड आपको कह रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज इंक्लूड डेली अलाउंस ऑफ ₹20,000 पेड टू एन एम्प्लॉय हु वाज सेंट टू मुंबई, ही स्पेंट 8 days इन मुंबई। आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज के अंतर्गत जो 20,000 रुपये खर्चे हैं वह एक एम्प्लॉय के संबंध में है जो जिसे बॉम्बे भेजा गया और वह 8 दिन वहाँ रहा, तो ये भी अलाउड एक्सपेंसेज है बिजनेस के लिए। फिर दे रहा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज इंक्लूडेड 75,000 बीइंग कॉस्ट ऑफ 25 आर्टिकल गिवन एज प्रेजेंट फॉर सेल्फ प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन के लिए अगर एडवर्टाइजमेंट किया जाता है और खर्चा किया जाता है तो वह भी अलाउड एक्सपेंसेज है। The whole amount of preliminary expenses was spent on expansion एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडस्ट्री ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। जो प्रीमिनरी एक्सपेंसेज हैं वह आपके जितना भी प्रोजेक्ट होता है उसके 5% से ज़्यादा खर्चे नहीं होने चाहिए, और जितने भी खर्चे होते हैं वह 5 ईयर में आपके इंस्टॉलमेंट के आधार पर राइट ऑफ करने योग्य होते हैं। तो आपको प्रीमिनरी एक्सपेंसेज आपका P&L अकाउंट में जो दिया हुआ है वह दे रहा है 45,000 दिया हुआ है, और हमारी जो टोटल एसेट्स जो दी हुई हैं वह आपको दे रहा है 15 लाख। तो हम ये देखें कि हमारे 15 लाख से हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट है 15 लाख, तो ये 15 लाख का 5% निकालते तो 75%, जबकि हमारा प्रीमिनरी एक्सपेंसेस 45,000 है। 45,000 5 बराबर किस्तों में राइट ऑफ किया जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, ऐसी स्थिति में प्रीमिनरी एक्सपेंसेज में से 45,000 घटाकर 45,000 में से 9,000 घटा करके 36,000 डिसअलाउड एक्सपेंसेज फॉर करंट ईयर मान लेंगे। आप ऐसा भी कर सकती हैं, या फिर ऊपर प्रीमिनरी एक्सपेंसेज 45,000 लिख करके लेस कर दीजिए राइट ऑफ फॉर द करंट ईयर 9,000 रुपीज़, और 9,000 को घटा दीजिए। लेकिन आप किताब के अनुसार करेंगे तो ज़्यादा ठीक है। 45,000 माइनस 9,000। 9,000 क्यों घटाए गए हैं? 5 बराबर किस्तों में वह कटौती योग्य माने गए हैं, तो करंट ईयर में केवल 9,000 कटौती योग्य माने जाएंगे। 36,000 आपके डिसअलाउड एक्सपेंसेज हो जाएगा। फिर आपको दे रहा है, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स ₹15 लाख। आपको मैंने अभी बताया था कि प्रीमिनरी एक्सपेंसेस 5% ऑफ टोटल फिक्स एसेट्स का अलाउड है, तो हमारे वैसे ही ये पॉइंट मैंने समझा दिया आपको। फिर सन्डी एक्सपेंसेज इंक्लूड आ सम 28,000 विच वाज पेड थ्रू द क्रॉस चेक। क्रॉस चेक के द्वारा हम सन्डी एक्सपेंसेज टोटल दिया हुआ है आपको 1,60,000 रुपये, उसमें 28,000 रुपये ऐसे शामिल हैं जो क्रॉस चेक के द्वारा पेड किए गए हैं, जबकि आपको क्या करना चाहिए, क्रॉस चेक के द्वारा पेमेंट किया गया है, जबकि हमें क्या करना चाहिए, अकाउंट पे के आधार पर 10,000 रुपये के ज़्यादा खर्चा होता है तो उसे पे करता है, तो ये आपके डिसअलाउड एक्सपेंसेज माना जाएगा। फिर आपको कह रहा है, बैड डेब्ट्स रिकवर इंक्लूड आ सम ऑफ 15,000 विच वाज नॉट अलाउड एज बैड डेब्ट्स बाय द असेसिंग ऑफिसर 2 ईयर बैक। आपके जो 2 साल पहले बैड डेब्ट्स
डूब गए थे, उसके बदले में हमें 15,000 रुपये वसूल हुए हैं, रिकवर हुए हैं, तो वह इस वर्ष की इनकम नहीं कहलाएगी। तो इस वर्ष की इनकम नहीं कहलाएगी। तो टोटल इनकम में से जो आपको दिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट 8,20,000, इसमें से हमने ग्रॉस प्रॉफिट में बैड डेब्ट रिकवर जोड़ दिया था, उसे पुनः घटाना पड़ेगा। और बैड डेब्ट रिकवर जो पुराना है वह 15,000 का है। पुराने बैड डेब्ट रिकवर को हम इनकम इस वर्ष की नहीं मानेंगे। और इसके बाद में आपको कह रहा है डेप्रिसिएशन इंक्लूड अ सम ऑफ 40,000 फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन एंड बैलेंस इज डेप्रिसिएशन फॉर अदर टाइप ऑफ एसेट्स। आपका जो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ये डेप्रिसिएशन अमाउंट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,60,000। 1,60,000 में 40,000 रुपये ऐसे शामिल हैं जो कि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन भी डिसअलाउड एक्सपेंसेज माने जाएंगे। इसके बाद में हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दिया हुआ है 60,000 रुपये, जो कि डिसअलाउड एक्सपेंसेज है। और पेटेंट परचेज, तो ये भी डिसअलाउड एक्सपेंसेज है, लेकिन इस पर हम डेप्रिसिएशन 25% देते हैं, जो कि हम लेस करेंगे। तो डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट राइट 1,40,000 का 25%, 35,000। तो ऊपर की सारी मदें आपको मैंने पॉइंट के अकॉर्डिंग समझा दी, और ये 15,000 और 35,000 कैसा है ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो जाएगी 10,74,000। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं।